हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 14 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीन और मोड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डेटा के लिए हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द मीडियन मार्क्स obtained by 10 students of a class five, 6, 10, 4, 3, 7, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए। अब इनका मीडियन मार्क्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो गिवन डेटा है हमारा, इसको हम पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अरेंजिंग द गिवन डेटा इन ascending order. ascending order means increasing order, है ना। इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे आंसर सेम आएगा। तो यहाँ हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर आएगा 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे हमने उतार लिए। अभी गिनने पर कितने हैं, 10 है ना। तो लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू 10। अब यह 10 क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, या तो एक इवन नंबर है, या ब्रैकेट में लिख देंगे इवन। देयरफॉर मीडियन को शॉर्ट में केवल एमी भी लिख देते हैं, है ना। अदरवाइज आप पूरा लिख सकते हैं। मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का जब n इवन होता है तब, है ना। और जब यही n ऑड होता तब क्या करते हम लोग, यहाँ मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। फॉर इंडिविजुअल डेटा इफ n is odd, है ना, then मीडियन mi फॉर मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म। ये हो जाता है मीडियन। नेक्स्ट कंडीशन बनता है इफ n इज इवन, then median is equal to half of n upon 2th term plus n upon 2 plus 1th term।
इस तरह से। तो यहाँ पर n क्या इवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आकर के यूज हो रहा है। अब हम वैल्यूज रखें तो 1/2, n कितना है हमारा 10, ये हो गया 10/में 2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि ये जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने n का वैल्यू 10 रखा है। ये 2 से 10 कट के कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी 2 से 10 कट के कितना हो जाएगा 5, ये हो गया हाफ ऑफ, ये हो गया 5th टर्म प्लस 5 प्लस 1 6th टर्म, दिस इज इक्वल टू, अब इसके बाद यहाँ हाफ। अब देखिए इसमें 5th टर्म क्या है, यही है ना 5th टर्म, 1 2 3 4 5, 5th टर्म हो गया हमारा कितना 4, तो वो 4 हम लिखेंगे, प्लस ये है 6th टर्म, 6th टर्म हमारा कितना है 5, तो ये वाला 5 हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, तो कितना हो गया हाफ ऑफ 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, यानी कि अब 9 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा ये 4.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इंडिविजुअल डेटा में हम लोग ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 नहीं हो करके 9 स्टूडेंट्स रहते हैं, है ना। फाइंड द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, और इसमें से फॉर एग्जांपल कि ये वाला नंबर नहीं रहता, यहाँ 0 तक रहता है ना, तब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ऐसे लिखते, अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये 0 नहीं आता क्योंकि 0 यहाँ से गायब हो गया है, सॉरी 1 गायब हुआ है ना, 1 0 नहीं, हमने यहाँ से 1 को हटाया है तो 0 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, तो क्या बनेगा हमारा 0 2 3 4 5 6 7 8 और 10 बनेगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, हियर n इज इक्वल टू 9, जो कि एक ऑड नंबर है, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता, ये वाला फॉर्मूला लग जाता, n प्लस 1 में 2th टर्म, n की जगह रखे 9 प्लस 1 में 2th टर्म, दिस इज इक्वल टू 9 और 1 कितना हो गया 10 में 2th टर्म, और 2 5 या 10 होता है ना, तो ये हो गया इज इक्वल टू 5th टर्म। अब देखते हैं इसमें 5th टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये हो जाता मीडियन 5 हो जाता ऐसे। तो इंडिविजुअल डेटा के लिए ये इस तरीके से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा क्या होता है, नॉन कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा क्या होता है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में पीछे के जो 2 क्लासेस हम लोग अटेंड किए हैं उसमें अच्छी तरह से समझाया मैंने। फॉर डिस्क्रीट डेटा, चलिए अब डिस्क्रीट डेटा में भी वही आएगा, 2 कंडीशन यहाँ भी आएगा, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है देन मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 में 2th टर्म ही होगा, है ना। और नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे राइज होगा, इफ n इज इवन, अगर n इवन है देन मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ n में 2th टर्म प्लस n में 2 प्लस 1th टर्म। यही वाला जो इंडिविजुअल डेटा में जो फॉर्मूला यूज हुआ था
वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर फॉर डिस्क्रीट डेटा भी यूज हो रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा अंतर है, वो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बुक की एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर है, वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इन डेटा का हमको मीडियन निकालना है, विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। 100 विद्यार्थियों के द्वारा 50 में से कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए, उसी को लेकर के यहाँ पर एक टेबल फॉर्म बनाया है, फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। फ्रीक्वेंसी टेबल में इस रो में दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड और दूसरे रो में दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही जब डबल डेटा रहता है, सिंगल डेटा रहता है तो इंडिविजुअल डेटा हो गया, और डबल डेटा रहता है तो इसी को डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे, कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम में मार्क्स ऑब्टेन्ड W लिखते हैं, जिसको कि हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करेंगे, F फॉर फ्रीक्वेंसी। फिर उसके आगे हम लोग कैरी करेंगे। तो पहले दो चीज़ हम लोग नोट कर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग उसको X से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन में चाहे क्वेश्चन वर्टिकली दिया हो या फिर हॉरिजॉन्टली दिया हो, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वर्टिकली ही लिखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाया हॉरिजॉन्टली था, बट हम लोग वर्टिकली लिख करके ही बनाएंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम लोग लिखते हैं X। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना कितना है, 20, 29, 28, 33, 42, देन 38, है ना, फिर है 43 और फिर है 25। अभी देखिए जो डेटा गिवन है, ये अभी मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, है ना। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1, 20। ये तो क्वेश्चन में जो दिया था वो मैंने आपको उतार करके दिखाया, ताकि समझाते वक्त मुझे भी परेशानी नहीं हो और आपको समझते वक्त परेशानी नहीं हो, चीज़ें आमने सामने दिखाई दे। अब जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, तब अपने सॉल्यूशन में हम लोग मार्क्स ऑब्टेन्ड को फिर से वही X से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ भी जैसे इंडिविजुअल डेटा के लिए हमने किया था, कि गिवन डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, है ना। तो असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। और चाहे हम दोनों में से किसी भी वे में हम इसको रिप्रेजेंट करें, किसी भी ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आंसर जो आता है वो सेम आता है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पहले हमने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चलिए इस बार भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ही ले लेते हैं। तो अब देखिए इसमें 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25 में सबसे छोटा तो 20 दिख रहा है ना, तो हम लोग 20 लिखेंगे। और 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। उसके बाद हम लोग उससे जस्ट बड़ा अगर इसमें फाइंड आउट करें तो है 25। तो यहाँ हम 25 लिखेंगे। 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। फिर 25 के बाद इस उससे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है हमको, 28 दिख रहा है। ये होगा 28, और 28 की फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 24 है। उससे बड़ा क्या है, 29, और 29 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28 है। फिर 29 से बड़ा इसमें कुछ दिख रहा है आपको, ये रहा 33। तो यहाँ हम 33 लिखेंगे, और 33 की फ्रीक्वेंसी है 15। फिर 33 से बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको, 42 है, 38 है, 43 है। 38 ना
तो 38 लिखेंगे और 38 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। फिर 38 से बड़ा इसमें क्या 42 है, तो हम 42 लिख लेंगे। 42 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, और उसके बाद है 43, और 43 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सारे के सारे हमने उतार लिए। तो ये तो क्वेश्चन में से हमने उतारा। बस किया क्या है, अभी हमने सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में हमने इनको यानी कि मार्क्स ऑब्टेंड को, फ्रीक्वेंसी को नहीं, ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी को हम नहीं अरेंज करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मार्क्स जो ऑब्टेंड है, जो एक्स है, इसको हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को उठा करके यहाँ पर रखा है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वैसे यहाँ पर उतार देना, नहीं, जो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड लिख रहे हैं उसके सामने उसी की फ्रीक्वेंसी लेकर के आनी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें निकालते हैं CF। CF का अर्थ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का क्या अर्थ होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे CF, तो ये जो ऊपर में ये 6 है, ये यहाँ पर ज्यों का त्यों लेकर के आएंगे और फिर इस 6 में इस 20 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 26। इस 26 में इस 24 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। इस 50 में इस 28 को ऐड करें कितना हो जाएगा 78, और 78 में 15 ऐड करें कितना हो जाएगा 93। 93 में इस 4 को ऐड करें कितना हो जाएगा 97। 97 में इस 2 को ऐड करें कितना हो जाएगा 99, और 99 में इस 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। क्वेश्चन भी बोला था ना, वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा व्हिच गिव द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इसमें 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिखाया गया, 50 में से कितने कितने मार्क्स आए वो, तो यहाँ पर 100 आ गया। अब जब हम ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन में, तो इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हम स्टेप लिखते हैं। उसके बाद का स्टेप क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू, ये जो लास्ट CF आया है, ये जो लास्ट CF आया है 100, यही होता है n, है ना। तो ये n हो गया 100, या फिर यूं कहें इन सभी को टोटल अप करते हैं, है ना, तो जो आता है वो n होता है। तो इन सबको टोटल अप करेंगे तो यह भी 100 ही आएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है कि 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो यहाँ पर टोटल 100 ही है। अगर क्वेश्चन में भी 100 दे दिया है और हमारा लास्ट CF भी 100 ही आया है ना, तो इस हिसाब से हमारा n कितना हो गया 100 हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये 100 क्या है। तो 100 तो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है ना। अब जब यह इवन नंबर है तो मीडियन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ n अपॉन में 2th टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म। अब जरा ये देख लीजिए, n के साथ प्लस नहीं है, n अपॉन 2 लिखने में फिर यहाँ प्लस का साइन डाल कर तब 1 लिखना है ना, इस तरीका से नहीं लिखना है। तो अब हम लोग क्या लिखे, हाफ ऑफ n का वैल्यू पुट कर दे, n है कितना 100, तो 100 अपॉन में 2th टर्म प्लस 100 अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ, 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दे 50 आ जाएगा ना, तो ये हो गया 50th टर्म प्लस ये 2 से 100 में 50 और प्लस 1, ये कितना हो गया 51th टर्म, ठीक है।
आप देखिए क्या हो गया, हाफ ऑफ 50th टर्म इसमें कितना है, ये देखिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है ये जो 6 लिखा है इसका अर्थ हो गया 1 से लेकर के 6 तक, या यूं कि 0 से लेकर के 6 तक। ये हो गया 7 से लेकर के 26 तक इसमें चला जाएगा, है ना। फिर 27 से लेकर के 50 तक इस वो में शामिल होगा, और 51 से लेकर के 78 तक इसमें शामिल होगा, और इसके बाद 79 से लेकर 93 तक इसमें शामिल होगा, और फिर इसके बाद 94 से 97 तक इसमें शामिल होगा, और फिर इसके बाद 98 से 99 तक इसमें शामिल होगा, और इसमें केवल 100 वहाँ शामिल होगा, यानी कि 100th वाला ही शामिल होगा। तो हमारा है 50th टर्म, तो इसी में इंक्लूड होगा। तो 50th टर्म में x का वैल्यू कितना है 28 प्लस 51, 50 के बाद 51 से लेकर के 78 तक इसमें आएगा, इसीलिए 50th जो टर्म होगा वो क्या होगा 29 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लिखें हाफ ऑफ, इसको प्लस करके कितना हो जाएगा 9 और 8 17 का 7 कैरी 1 2 1 3 और 2 5 57 हो गया ये। अब 2 से हम लोग 57 को जब डिवाइड कर कितना आएगा 28.5 ना, तो यही हमारा मीडियन हो गया। ये रहा मीडियन निकालने का प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा के लिए। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए, है ना। फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पर समझना होगा क्या चीज़ क्या है। तो एल जो है ये है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। फिर एन क्या है, यह है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो इसके हम लोग क्या करेंगे, सारा फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे, है ना। यानी कि ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होगा, है ना। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो जो टोटल आएगा वो एन होगा। या फिर ये होता है लास्ट सी एफ, आखिरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो एन होगा। या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहता है वो एन हो जाता है, या नहीं दिया है तो फ्रीक्वेंसीज दी गई उन सभी फ्रीक्वेंसीज को टोटल कीजिए, उनका सम निकालिए, टोटल करने के बाद जो सम आएगा वो एन का वैल्यू बनेगा। या फिर लास्ट सी एफ तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमको मीडियन निकालने के लिए, तो जो लास्ट सी एफ आएगा वो एन हो जाएगा। फिर है सी एफ, ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के ठीक पहले जो क्लास है उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जो होता है उसी को यहाँ पर हम लोग सी एफ लेते हैं, किसी और को नहीं लेते। फिर सी एफ के बाद यहाँ पर कह रहा है एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी एफ हो जाएगी। और एच आ रहा है ना, फिर एच क्या होता है क्लास साइज। क्लास साइज निकालने के लिए आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, क्लास साइज यानी कि एच निकल जाएगा। अब इसको हम लोग एक
एग्जाम्पल की मदद से समझें तो बेटर रहेगा। हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 7। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 7 बुक में क्या दिया, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सीएम ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। बताया यहाँ पर कि एक स्कूल के 10वीं क्लास के 51 लड़कियों 51 है ना, तो एक स्कूल के 10वीं क्लास के 51 लड़कियों 51 गर्ल्स के हाइट का सर्वे किया गया और फिर ये डेटा कलेक्ट होकर के आया जो यहाँ पर टेबलाइज किया गया है ना। वर्टिकल ही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तरफ हाइट इन सेंटीमीटर है ना, दूसरी तरफ नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, अब जब इस तरह से डेटा दिया हो तो यहाँ पर दो बातें गौर करनी है आपको। पहली चीज़ कि जो फर्स्ट कॉलम में या फिर अगर हॉरिजॉन्टली होता तो फर्स्ट रो में जो डेटा रहता है वो हमारा एक्स होता है, राइट। सेकेंड रो में हॉरिजॉन्टल अगर दिया है तो सेकेंड रो में, और वर्टिकली दिया है तो सेकेंड कॉलम में जो डेटा है वो या तो फ्रीक्वेंसी हो सकती है या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब आपके मन में डाउट आ गया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम में उसमें दिया गया जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आप उस डेटा को ध्यान से देखिए, वो अगर ऑलरेडी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तब तो वो CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, डेटा जिगजैग दिए गए हैं, तो वह फ्रीक्वेंसी होती है। अभी जो एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाया था वो एग्जाम्पल ये है, ये वाला एग्जाम्पल। इसमें देखिए हॉरिजॉन्टली डेटा रिप्रेजेंटेड है ना, तो फर्स्ट जो रो है तो एक्स हो गया, सेकंड रो जो ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड रो में क्या लिखा है 6, 28, 24, 15, 2, 4, 1, 20। अब ये जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको F लिख करके यानी कि फ्रीक्वेंसी लिख करके आगे सॉल्व किया था। ठीक है, पर अभी जो अब हमारे पास एग्जाम्पल 7 है, ये देखिए सेकेंड रो में नंबर ऑफ गर्ल्स क्या दिया, 4, 11, 29, 40, 46, 51। ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, यानी कि यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे। एक्स में क्या दिया है यहाँ पर, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165, है ना। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं फिर प्रोसेसिंग करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है वो लिखा है हाइट, है ना, और वो हाइट भी है किस चीज में, CM में है। कितना है, लेस देन 140, फिर है लेस देन 145, फिर है लेस देन 150, फिर है लेस देन 155, फिर है लेस देन 160, फिर है लेस देन 165। ठीक है जी। अब इसमें से हमको क्या बनाना है, एक्स निकालने के लिए क्लास इंटरवल बनाना है, CI। ग्रुप डेटा पर हम वर्क करते हैं तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, CI चाहिए, है ना, क्लास इंटरवल चाहिए। यानी कि क्लास इंटरवल हम बनाए हम लोग, यहाँ पर देखिए 140, 145, 150, 155, 160, 165, सभी में कितने कितने का गैप है, 5 का गैप है ना। 140 और 145 के बीच में 5 का गैप है, फिर 145 और 150 में भी 5 का गैप है, 150 और 155 में भी 5 का गैप है, 155 और 160 में भी 5 का गैप है, 160 और 165 में भी 5 का गैप है।
इसका अर्थ हम 5 का क्लास साइज ले करके क्लास इंटरवल हम लोग बना सकते हैं। तो लेस देन 140 का अर्थ हो गया ये बनेगा 135 टू 140। 5 का गैप बनाने के लिए 135 हमने लिया, 135 से 140 लेंगे तभी ना 5 का गैप आएगा, क्लास साइज 5 बनेगा, इसलिए यहाँ पर 135 हमने लिया। अब इसके बाद ये 140 यहाँ आ जाएगा, 142 ये 145 बन गया, और ये फिर 145 यहाँ लिखिए, 145 से लेकर के 150 तक ये हो गया, फिर 150 यहाँ आ जाएगा, इसी 150 से ये 155 तक हो गया, फिर ये 155 यहाँ आ गया, है ना, और 155 से लेकर के 160 तक ये बन गया है, 160 यहाँ आ गया, और 160 से लेकर के 165 तक ये हो गया। यानी कि 135 से 140 का अर्थ हो गया 140 से लेस देन तो हुआ ही, और ये हो गया 145 से लेस देन, ये हो गया 150 से लेस देन, ये हो गया लेस देन 155, ये लेस देन 160, लेस देन 165। जो चीज़ लिखा वही चीज़ यहाँ पर हो गया। अब जो अगला कॉलम था क्वेश्चन में वो CF था, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था इसीलिए वो CF है 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसीलिए क्या है CF है। पर हमको कैलकुलेशन करते हो तो F की भी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी लोग निकालें। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी हम लोग, ये 4 यहाँ आ जाएगा, फिर इस 11 में से इस 4 को माइनस कर देंगे, कितना बनेगा 7 यहाँ लिखेंगे, फिर 29 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा 18, 40 में से 29 माइनस करेंगे कितना होगा 11, 46 में से 40 माइनस करें कितना हो जाएगा 6, और 51 में से 46 माइनस करें कितना हो जाएगा 5। फ्रीक्वेंसी हाजिर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू, अभी बताया था n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स, 51 गर्ल्स के हाइट का ये सर्वे है, यानी कि यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो गया 51 हो गया। दूसरा तरीका आपको क्या बताया था, जो फ्रीक्वेंसी उसको टोटल अप करेंगे, जो टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा वो n होता है, इसको टोटल अप करेंगे कितना हो जाएगा 4 + 7 11, 11 + 18 29 + 11 40, 40 + 6 46 + 5 51। उस लिहाज से भी n 51 ही होगा। एक और चीज़ बताया था, जो लास्ट CF आता है वो n होता है, लास्ट CF यहाँ पर कितना 51, यही n हो गया, तीनों ही तरीके से। अब है ये 51 क्या है वो हमको यहाँ पर नोट करना, ऑड नंबर है इवन नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑड, और जब ये ऑड है तो इसके आगे हमको और कुछ नहीं लिखना है, ऑड और इवन लिख करके छोड़ देना है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे n/2, यानी कि 51/2, है ना। जब हम लोग ग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकालते हैं तो इस ऑड इवन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे कैलकुलेशन में, लेकिन अगर ये इंडिविजुअल डेटा रहता या फिर डिस्क्रीट डेटा रहता तो ऑड और इवन का फ़र्क पड़ता, क्योंकि ऑड के लिए वहाँ पर फॉर्मूला मीडियन निकालने का अलग है और इवन के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा के लिए तो यहाँ पर ये ऑड हो या इवन हो, हर हाल में मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, जो यहाँ हमने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है सबके लिए। तो हम यहाँ पर n/2 निकालेंगे, n तो हमको मालूम हो गया, अब यहाँ पर हमको चाहिए n/2 ना, तो वही n/2 हम निकालेंगे, n/2 यानी कि 51/2, n की जगह 51 रखा, कितना आएगा ये 25.5 आ जाएगा ना। अब इसके बाद CF हमको बताना है, CF के बारे में क्या बताता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब इसका अर्थ हमको पहले मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा, मीडियन क्लास इसी से डिवाइड होगा, ये जो n/2 आया है इसी से मीडियन क्लास हमारा डिसाइड होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 25.5 कहाँ आएगा, ये CF में इसको ढूंढेंगे, है ना। तो कहाँ पर जाएंगे, जो CF या तो इसके इक्वल हो, ऐसे जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो, वही वाला CF वाला जो क्लास होगा
वो मीडियन क्लास बनेगा। तो इसमें 25.5 की इक्वल कोई नहीं है, लेकिन 25.5 से जस्ट बड़ा 29 है, जस्ट बड़ा 29 है। ये बाकी जो 40, 46, 51 ये बहुत बड़े हैं। तो जस्ट बड़ा 25.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 29, यानी कि यही हमारा बनेगा मीडियन क्लास। ये बनेगा मीडियन क्लास। ठीक है जी। तो अब CF क्या बताया? मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाला जो क्लास है उसी का CF, यहाँ CF लिया जाता है। इस मीडियन क्लास के ठीक पहले वाला यानी कि ऊपर वाले क्लास का CF कितना? 11। तो CF हो गया यहाँ पर 11। फिर हमको जरूरत है F की। F क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये रहा और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 18। तो हमारा F हो गया 18। और फिर H क्लास साइज, मीडियन क्लास का क्लास साइज क्या बताया था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लिखा है ना। तो ये अपर लिमिट हो गया 150 माइनस लोअर लिमिट हो गया 145। कितना आएगा आंसर? 5 ना। तो क्लास साइज हो गया 5। 150 माइनस 145 5 हो गया। अब हम लोग इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मीडियन निकालने का फॉर्मूला यहाँ क्या पढ़ा है आपको? L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H, दिस इज इक्वल टू। अब L तो यहाँ पर हमने नोट किया नहीं। L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना? 145। तो L इज इक्वल टू हो गया 145। यहाँ में L लेकर का है 145 प्लस n/2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये था 25.5 माइनस CF यहाँ पर नोट किया था 11 अपॉन F यहाँ पर नोट किया था 18 इंटू H है 5। चार वैल्यूज रख लिए। अब आगे का कैलकुलेशन 145 प्लस 25.5 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा? 14.5 होगा ना, अपॉन 18 इंटू ये वाला 5, दिस इज इक्वल टू ये बना 145 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग 5 से। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 5 1 5 और 2 7। और यहाँ राइट हैंड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी राइट हैंड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अपॉन में 18 हो गया है ना। दिस इज इक्वल टू 145 प्लस, अब 72.5 को 18 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इतना तो आप कर सकते हैं डिवाइड का काम, है ना। 18 4 जा 72 होता है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। और फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे। अब जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 देखिए बुक में एग्जाम्पल 8 क्या है? द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। ये जो नीचे डेटा दिया गया इसका मीडियन है 525। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एट द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है x और y, यही चीज़ हमको निकाल देना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y निकाल देना है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये क्लास इंटरवल ही दिया हुआ है 0 to 100, 100 to 200, 200 300 करके ये क्लास इंटरवल ही दिया है, डायरेक्ट ही दे दिया है। और यहाँ जो लिखा है यहाँ पर लिख भी दिया है क्वेश्चन ने फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ही दिया है, उसने खुद नोट कर दिया है ना, समझा कर कर। वैसे भी हम नज़र लगाएं तो क्या बताया था आपको कि अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, जिगजैग वे में अरेंज्ड है, तो यह फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये देखिए 2 5 12 17 20 9 7 4 नहीं है ना तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, इसका अर्थ है कि फ्रीक्वेंसी ही है।
तो आगे हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल 8 को। तो पहले हम लोग उतारेंगे ना, क्वेश्चन को उतारेंगे। सी आई क्लास इंटरवल 0 to 100 और 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। यहाँ तक दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। फिर अब फ्रीक्वेंसी एफ, इसको नोट करें। 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7, 4 हो गया। ये तो क्वेश्चन नोट किया। अब इसमें हमको मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी ना एफ के। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालें सी एफ। कैसे निकालते हैं? ये 2 यहाँ जो करते हैं आ जाएगा। इस 2 में इस 5 को ऐड करके लिखेंगे 7, 7 में x प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 7 + x, 7 + x में 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 19 + x हो जाएगा। फिर इस 19 + x में 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 36 + x हो जाएगा। इस 36 + x में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ये 56 + x। इस 56 + x में y प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 + x + y। देन अब इस 56 + x + y में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 नहीं 65। ये हो जाएगा 65 + x + y। और 65 + x + y में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 72 + x + y। और 72 + x + y में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 76 + x + y हो जाएगा। ये हमारा सी एफ हो गया। अब फॉर्मूले में हमको सबसे पहले ज़रूरत है किसकी? एन की। तो यहाँ लिखेंगे ना, हियर n = ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने के बाद जो टोटल आता है सम आता है वो n होता है ना, अभी समझाया था ना। या फिर जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आती है वो होता है ना n। तो n हो गया हमारा कितना? 100। ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि लास्ट सी एफ होता है ना n। लास्ट सी एफ कितना आया है? 76 + x + y = 100 हो जाएगा ना। यही ना हमारा लास्ट सी एफ आया है, यानी कि जरूरी = 100 होगा क्योंकि n 100 है, ये n के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज दैट x + y = 100। यहाँ 76 प्लस है, ये जाकर क्या जाएगा राइट हैंड में माइनस। दिस इम्प्लाइज दैट x + y = 100 - 76 कितना हो जाएगा? 24। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी हो गया। यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम लोग n के बाद जरूरत क्या पड़ेगी? n/2 की। n/2 n है 100 अपॉन में 2, 100 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? 50। अब ये क्यों निकाले हम लोग? इसकी तो एक फॉर्मूले में ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है n/2 की मदद से ही हम लोग मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं। तो मीडियन क्लास डिसाइड करें इसी से। मीडियन क्लास क्या होता है कि ये जो आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, इसके ठीक बराबर या इससे जस्ट बड़ा। तो 50 तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसके बराबर कहीं नहीं है। इससे जस्ट बड़ा क्या हो सकता है ये हमको सोचना है। जस्ट बड़ा 36 + x हो सकता है क्या? हो भी सकता है। अगर x का वैल्यू इस तरह से आया है कि 36 में ऐड करने के बाद वो 50 या 50 से बड़ा है हो जाए, तब तो इस मीडियन क्लास बन सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए x का वैल्यू 14 या उससे अधिक नहीं आए,
तब तो 50 से लेस देन हो जाएगा, यानी कि मीडियन क्लास नहीं होगा। इसका अर्थ होगा 56 प्लस एक्स ही हमको लेना चाहिए। अब एक्स का वैल्यू कुछ भी आए, जीरो भी अगर आ जाए तो 56 में जीरो हटेगा तो 56, तो ये तो फिर भी 50 से बड़ा रहेगा, यानी कि हर हाल में ये जस्ट 50 से बड़ा बनेगा। इसके आगे तो ये बहुत बड़े बड़े बनते चले जाएंगे, लेकिन जस्ट बड़ा तो ये जरूर बनेगा, है ना, अगर एक्स जीरो भी आ गया तब भी। तो इसी को हम लोग मीडियन क्लास लेंगे। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, अब जब मीडियन क्लास डिसाइड हो गया तब एल की हमको जरूरत। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना बन रहा है? 500। फिर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये है 36 प्लस एक्स। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, यही हमारा सी एफ बनेगा। क्या है सी एफ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये हो गया। अब एफ की जरूरत है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हो गया। अब जरूरत हमको एच की क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 600 माइनस लोअर लिमिट 500, कितना आ जाएगा? 100। अब हम लोग इन सारे वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? फॉर्मूले में। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था? एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही बताया था फॉर्मूला, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एल कितना हमारा 500 प्लस एन अपॉन 2 कितना आया? 50 माइनस सी एफ कितना आया था? 36 प्लस एक्स होल अपॉन में एफ। एफ कितना आया है? 20 इंटू एच कितना आया है? 100, है ना। एल 500 था ना, केवल 5 ही क्यों लिखा हूं मैं? 500 बनाइए इसको। रनिंग टीचिंग में कहीं कहीं थोड़ी मिस्टेक होती है, उसको आपने इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। ये 500 हो गई इंटू 100 इज इक्वल टू, यही ना मीडियन है। और क्वेश्चन में मीडियन तो हमको दिया हुआ था, कितना दिया है? क्वेश्चन में लिखा था द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। इस डेटा का मीडियन है 525, तो यहाँ पर इसको 525 का हम इक्वल कर देंगे। अब दिस इंप्लाइज दैट 50 प्लस माइनस माइनस 36 माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू ये 100 इज इक्वल टू 525। ये 500 इधर प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये 20 से 100 कट करके 5 भी हो रहा है ना। दिस इंप्लाइज दैट 50 माइनस 36 कितना हो गया? 14। फिर ये वाला माइनस एक्स इज इक्वल टू 500 में से 500 माइनस करेंगे 25 आएगा। ये 5 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, यानी कि अपॉन 5 हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? 5 या 14 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का है, वो इधर आकर के माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 14 कितना हो जाएगा? -9। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 9 हो गया। ये एक हमारा आंसर निकल चुका है। अब इस वैल्यू की इक्वेशन 1 में रख देंगे तो y निकल जाएगा ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है x की जगह हो गया 9 प्लस y इज इक्वल टू 24। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 24। या 9 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 24 में से 9 माइनस कर कितना आ जाएगा? 15। तो y इज इक्वल टू 15
ये हमारा सेकंड आंसर निकल आया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसमें एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वो ये है फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। क्या फॉर्मूला? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला भी आपको याद करके रखना है बस, और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यही एक और फॉर्मूला बढ़ा करके आपको याद कर लेना, बाकी जो पहले फॉर्मूले बताया था वो वाले फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड ऑन आगे एक्सरसाइज है। इस फॉर्मूला का कब यूज करेंगे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पर 3 चीजें हैं, मीडियन, मोड और मीन। क्वेश्चन में डायरेक्टली इसमें से कोई भी 2 दिया है तो तीसरा निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मीडियन और मोड दिया है, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, मीन निकल जाएगा। मोड और मीन दिया है, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, मीडियन निकल जाएगा। मीडियन और मीन दिया है, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, मोड निकल जाएगा। या फिर कई बार क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है, डेटा तो दे देगा, बोलेगा उसी से मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालिए। अब जब हम तीनों उनके अपने फॉर्मूले से निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि एग्जामिनेशन में टाइम सेविंग भी हमको होना चाहिए, तभी हम सारे के सारे क्वेश्चंस को गिवन टाइम पीरियड में सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे कुछ क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में, वैसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, जब एक ही क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने के लिए बोल दे, तब हम उनके एक्चुअल फॉर्मूले से उसमें से कोई भी 2 निकाल लेंगे। या तो हम मोड और मीन निकाल लेंगे, है ना, और मोड और मीन निकालने के बाद इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो मीडियन निकल जाएगा। तो इस तरीके से करना है, नहीं तो तीनों उनके एक्चुअल फॉर्मूले से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। अब इसके बाद आ गई एक्सरसाइज 14.3। अभी तक जितने फॉर्मूले मैंने बताए या जो एग्जांपल्स बताए उसी पे बेस्ड ऑन ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कुल 7 क्वेश्चंस हैं। आपको अब ये प्रैक्टिस करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप बेझिझक, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, घबराहट की, हिचकिचाहट के आप मुझसे ज़रूर पूछें। हर बार मैं ये बात बोलता हूँ, आप ज़रूर पूछें, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी डाउट्स को क्लियरफाई करूँगा। थैंक यू।